नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएससी अकाउंट के बारे में। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर किसी भी फोर्स में हो जाता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इसके अंदर किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर किसी भी रैंक पे आप एसएससी जीडी से हो रहे हैं, सीपीओ से हो रहे हैं, फिर यूपीएससी से हो रहे हैं, या फिर ट्रेडमैन से हो रहे हैं, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, सिग्नल स्टाफ में हो रहे हैं, किसी भी ट्रेड के ऊपर हो रहे हैं, किसी भी रैंक के ऊपर हो रहे हैं, तो आपका जैसे अकाउंट में सैलरी जब आती है तो आप स्टार्टिंग में जब भर्ती होती है तो नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट होता है, आप उसमें सैलरी क्रेडिट कर रही है आपकी, या फिर आपने ज्वाइनिंग आने के बाद में अपना सीएपीएसपी अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया है, तो सीएपीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। जैसे नॉर्मल अकाउंट आपने ओपन किया और अगर आप उसको सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराते तो जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन सभी बेनिफिट से आप वंचित रह सकते हैं। तो अगर आपने सेविंग अकाउंट अपना सीएपीएसपी अकाउंट में नहीं किया तो उसको कर लेना। बाकी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, अगर आप सीएपीएसपी अकाउंट आपका कन्वर्ट करवा लेते हैं, आपने ओपन करवाया है किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में भर्ती होने के बाद में, तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट मिलता है वो आपका जो अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस मेंटेन अकाउंट रहेगा। यानी कि आपको उसके अंदर किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। बाकी जैसे आपका कोई अकाउंट होता है तो उसके अंदर सिटी के हिसाब से, आप मेट्रो सिटी में है, ग्रामीण क्षेत्र से है, कौन सी सिटी के हिसाब से आपको महीने का 2000, 4000, 5000 आपके अकाउंट में परमानेंट एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सीएपीएसपी अकाउंट है तब किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे बैंकों के अंदर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं, अमाउंट करते हैं, तो 2 ट्रांजैक्शन फ्री होती है, किसी में 5 होती है, होम ब्रांच में 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन के बाद में आपसे एक चार्ज वसूला जाता है। लेकिन अगर आपके पास सीएपीएस पे अकाउंट है तो आपका एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता है एटीएम से विड्रॉल का, ट्रांजेक्शन फ्री चार्ज होता है, इसका कोई चार्ज आपका नहीं करता। तो ये बेनिफिट आपको सीएपीएस पे अकाउंट से मिलता है। तीसरे अकाउंट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका बेनिफिट आ जाता है, जैसे आपका आरटीजीएस होगा, मल्टी सिटी चेक फैसिलिटीज होगी, एनईएफटी हो गया, एसएमएस अलर्ट की सुविधा हो गई। तो इन सभी चीज के लिए क्या है, बैंक आपसे एक चार्ज वसूल करता है। लेकिन अगर आपके पास सीएपीएसपी अकाउंट है तो ये सभी जो चीजें होंगी ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। एसएमएस अलर्ट का आपको किसी प्रकार का कोई मंथली, क्वार्टरली कोई चार्ज नहीं लगता है। आप मल्टी सिटी चेक लेते हैं तो कुछ चेक तक आपका फ्री होता है, और जितनी जरूरत होती है। ये तो है नहीं कि दिन में आप सर्विस वाले हैं तो आपको कोई बिजनेस एक 20-20 चेक काट के दे रहे हैं, तो आपको चेक जो मल्टी सिटी चेक फैसिलिटी होती है वो फ्री होगी। आपको आरटीजीएस करना, आपको एनईएफटी करना है, तो ये जो सभी चीजें होंगी ये आपके जो सीएपीएसपी अकाउंट होता है उसके ऊपर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसके अलावा बात करें, अगर किसी सीएपीएसपी अकाउंट का जो कर्मचारी होता है या किसी भी फोर्स में जॉब कर रहा है, अगर उसकी किसी कारणवश से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो आपका जो सीएपीएसपी अकाउंट होता है इसके ऊपर आपको 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, 50 लाख डेथ होने के वाला पर। इसके अलावा अगर आप कोई कार्मिक ऐसा होता है जो पूर्ण विकलांग हो जाता है तो उसको भी 50 लाख रुपए का बीमा कवर सीएपीएसपी अकाउंट के ऊपर मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, ये आपका एक्सीडेंटल, एयर एक्सीडेंटल, अगर कोई कार्मिक हवाई दुर्घटना के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो एसबीआई बैंक के द्वारा 1 करोड़ रुपए का इसके अंदर जो इंश्योरेंस होता है वो कवर होता है, बीमा कवर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशंस होती हैं कि भाई आपको, या आपकी जो टिकट वगैरह बनती है वो आपका जो सीएपीएस पे अकाउंट उससे ट्रांजेक्शन हुई होनी चाहिए, उसके एटीएम से हुई होनी चाहिए। इसके अलावा किसी कार्मिक की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो क्लेम करने का जो टाइम होता है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है, एयर एक्सीडेंटल डेथ है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर आपको उससे संपर्क करके उसका, उसके परिवार के द्वारा या कोई भाई बंधु के द्वारा संपर्क करके इसको क्लेम करना पड़ता है टाइम पीरियड के दौरान, तभी इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक आपके अकाउंट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा होती है कि आपको ये एक्सीडेंटल डेथ कवर का बीमा जो आपके साथ में सीएपीएसपी अकाउंट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा बात करें, अगर कोई कार्मिक अपनी सर्विस के दौरान अगर लॉकर की सुविधा लेना चाहता है एसबीआई बैंक के द्वारा, जैसे भाई आपको अपना गहना रखने के लिए, आपकी नकदी रखने के लिए, आप अपने घर में सेफ नहीं समझते और आपको बैंक से लॉकर की फैसिलिटीज लेनी है, तो बैंक की जो फीस होती है, 1 साल की जो सालाना फीस होती है उसका 25% जो होता है वो सीएपीएसपी अकाउंट के जो कार्मिक होंगे उनको उसके ऊपर छूट मिलती है। तो ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको सीएपीएसपी अकाउंट वाले कार्मिक का जैसे बाकी का जैसे 1000 लगता है तो आपका 750 ले जाएगा, यानी कि 25% आपको उसके अंदर डिस्काउंट इसका मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके पास में सीएपीएसपी अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज आपको मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे आपकी 2 महीने की सैलरी तक आप एडवांस में ले सकते हैं। मान के चलो कि आपको किसी चीज के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए आपको 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी के अंदर,
तो उसके लिए आपको किसी से पास जाने की जरूरत नहीं, आप बैंक में जाएं, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाएं, आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, अगर आपका सीएपीएस पे अकाउंट होता है तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो अगर आपकी मान के चलो सैलरी 50,000 रुपये, तो आपको 1 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसको आप ईएमआई में उसको वापस कर सकते हैं और एक नॉर्मल ब्याज के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपको कम समय के लिए 2 4 6 महीने के लिए अगर कोई अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इजीली जाके बैंक से संपर्क करके आप एक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, जो आपकी 2 महीने की सैलरी तक आप के बराबर तक आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। तो सीएपीएस पे अकाउंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपकी ऑटो स्वीप यानी कि जो आपका बैलेंस होता है, एमओडी बैलेंस की फैसिलिटीज आपको मिलती है इस अकाउंट के ऊपर। एमओडी बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप ये जैसे अकाउंट के अंदर एक लिमिट से, जैसे आपने सैलरी आती रहती है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे या आपके पास बैलेंस बचता रहता है, वो आपका जो अकाउंट होगा ऑटोमेटिक एक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक उसको निकलवा सकते हैं। आप जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे आपका उससे एफडी अपने आप टूट जाती है, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक एक एफडी बन जाएगी, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो ये आपको फायदा होगा कि आपके अकाउंट में अगर आपका ज्यादा बैलेंस पड़ा है तो ऑटोमेटिक आप ऑटो स्वीप जाके ऑटोमेटिक एक आपका एफडी बन जाती है और उसका इंटरेस्ट आपको बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको सीएपीएस पे अकाउंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें कि जैसे आपके लोन, अगर आपको कभी लोन की जरूरत पड़ गई, जैसे आपको पर्सनल लोन लेना है, आपको कार लोन लेना है, आपको होम लोन लेना है या कोई भी आपको लोन लेना है, तो लोन के समय जो इंटरेस्ट रेट होता है, बाकी जैसे नॉर्मल कार्मिक को जो इंटरेस्ट रेट लगता है उससे जो आपको इंटरेस्ट रेट की जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट आपको कम इसके अंदर बैंक के द्वारा वसूला जाता है। इसके अलावा एक्सप्रेस क्रेडिट, आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका कार लोन हो जाता है, होम लोन हो जाता है, एजुकेशन लोन हो जाता है। एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के जितने लोन होते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट के, उन सभी लोन के ऊपर आपको क्या है कि प्रोसेसिंग फीस होती है, जो मैक्सिमम पे आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती। जैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, नॉर्मल आपके पास एसबीआई अकाउंट है, तो आपसे बैंक प्रोसेसिंग फीस की 1% 2% लोन अमाउंट लेता है। लेकिन आपके पास में सीएपीएस पे अकाउंट है, तो पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो शून्य यानी कि जीरो रहती है। सेम कार लोन के लिए आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, होम लोन के लिए नहीं लगती। तो बाकी अकाउंट की तुलना में आपको लोन वगैरह आप लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में भी आपको छूट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट की बात करें, नेक्स्ट बेनिफिट में आता है आपको एक एसबीआई रिश्ते अकाउंट की आपको फैसिलिटीज के अंदर मिलती है। एसबीआई रिश्ते अकाउंट का फायदा ये मिलता है कि आपका जैसे परिवार के जितने मेंबर्स होते हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर फादर है, आपका छोटा भाई बहन है, इन सभी का आप एसबीआई रिश्ते अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कि आपके सीएपीएस पे अकाउंट के साथ में उनको भी एक एसबीआई रिश्ते अकाउंट बन जाता है, तो इसके अंदर उनको भी एक अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। नॉर्मल सेविंग के अकाउंट की तुलना में आप देखेंगे तो एसबीआई रिश्ते अकाउंट के लिए आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। एसबीआई रिश्ते अकाउंट के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे खुलवाना होता है, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी अपने परिवार के किसी सदस्य का एसबीआई में अकाउंट चल रहा है तो आप अपने उस अकाउंट को एसबीआई रिश्ते अकाउंट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आपके पास में सीएपीएस पे अकाउंट है तो। इसके अलावा इस अकाउंट के ऊपर आपको डीमेट वगैरह, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी आपके अकाउंट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में मिलती है। इसके अलावा किसी कार्मिक, जैसे आप सीएपीएस पे अकाउंट आपका है यानी किसी सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स में आप जॉब करते हैं और किसी कार्मिक की जॉब के दौरान आतंकवादियों के साथ या नक्सलवादियों के साथ किसी प्रकार की मुठभेड़ के अंदर डेथ हो जाती है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके अलावा एसबीआई बैंक की तरफ से 10 लाख रुपए का एक बीमा एक्स्ट्रा कवर दिया जाता है। जो मैंने बीमा बताया था, जो आपका एक्सीडेंटल के लिए, एयर एक्सीडेंटल, उसके अलावा नक्सलवादियों से या फिर आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए अगर किसी जवान की डेथ हो जाती है या शहीद हो जाता है जवान, तो उसके में भी आप जवान को ये आपको बेनिफिट इसका मिलता है। तो दोस्तों, सीएपीएस पे अकाउंट के यही सभी बेनिफिट्स थे, आपने देख लिए होंगे। अगर फिर भी आपको उसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं इसका जरूर जय।